चौधरी और मैं हूँ इरम अशरफ। खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी मैट्रिक इम्तिहानात को शफाफ बनाने के लिए मुतहरक हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तिहानी अमल और उम्मीदवारों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इम्तिहानी अमल को अमला को अलर्ट रहकर फराइज सर अंजाम देने की हदायत जारी की और कहा कि नकल की रोकथाम के लिए निगरान अमला सख्त मॉनिटरिंग करे। किसी उम्मीदवार को नाजायज जरिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर इम्तिहानात की निगरानी करेंगे। रिपोर्ट डॉक्टर रियाज नोल झंग। मीरपुर खास उमरकोट रोड लाहौरी स्टाफ के नजदीक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान में टक्कर से 8 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। मीरपुर खास उमरकोट रोड लाहौरी स्टाफ नजदीक कार और मोटरसाइकिल के दरमियान में टक्कर स्कूल से पैदल घर जाने वाले 8 साला शागिर्द मशूल वाल्द मोहम्मद असलम मरी जख्मी हो गया। जख्मी शागिर्द को तशवीश हालत में पथोरो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में शागिर्द फौत हो गया। कार ड्राइवर फरार। पथारो पुलिस कार और मोटरसाइकिल को अपने तहवील में ले लिया। हदूद बुदर फारम थाना के हवाले कर दिया है। रिपोर्ट डॉक्टर एमलाल वघानी उमरकोट। चित्राल खोरकुशांदा में मसमी जाज अहमद व नज़ीर अहमद सकना खोरकुशांदा लॉर्ड चित्राल के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसको मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत बुझाने में मसरूफ थे। लेकिन बाशुक्रिया चित्राल स्काउट्स जिनके जवान मौके पर पहुंचकर मुकामी लोगों की मदद की और आग पे काबू पा लिया गया और इलाके के दूसरे घर महफूज रहे। चित्राल स्काउट्स के जवान रात देर तक अपनी खिदमत अंजाम देते हुए मदद में मसरूफ रहे। स्काउट्स के जवानों के हौसले और बहादुरी की दाद देते हैं। चित्राल स्काउट्स मुसीबत की घड़ी में हर वक्त अपने अवाम की शाना बशाना खड़ी रही है। रिपोर्ट ज़ोहर दानिश ब्यूरो चीफ चित्राल। मियां चन्नू में तहरीके इंसाफ के रहनुमा राव इश्तियाक अहमद ने दोस्तों को अफ्तारी में मदऊ करके खूब माहौल बना दिया। दोस्तों के दरमियान खूब गपशप की गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तलम्बा के रहनुमा राव इश्तियाक अहमद उर्फ शानी भाई की जानिब से साबका सूबाई वजीर जंगलात व जंगली हयात पीर सैयद अब्बास अली शाह व दीगर दोस्त अहबाब और मुअज़्ज़िज़ शख्सियत के एजाज में पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अफ्तार डिनर तकरीब में पीर सैयद इरफान अली शाह सिरदार, आसिफ खान बलोच, कमेंट्रेटर लाला सैफ, हाकिम कनवर वकास, हमीद मियाँ, साकिब अली अराई, फारूक महरवी, खिची राय, दिलशार हुसैन खरल, राना मोहम्मद अमजद खान, तला चौधरी, सदाम हुसैन, आकाशा चौधरी, राना इखलाक, एडवोकेट डॉक्टर बिलाल राना, उमर फारूक, मिनज, खुरम लकी, मजहर हुसैन, जाफरी, वकार अली राना, जफर इकबाल, मोहम्मद नईम, मलक नदीम, मलक तनवीर, अमान, मोहम्मद इसाक, गुज्जर असलम, नवीद, सचल, राना इखलाक, राय, काशिम, मनज, राव, कामरान व दीगर ने शिरकत की। आखिर में पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर पर तमाम दोस्तों अहबाब की जानिब से शानी भाई का शुक्रिया अदा किया गया। रिपोर्ट मियाँ साकिब अली, मियाँ चन्नू। चरवाहे घिंजी भेल के मुबैना कत्ल का मामला एसएसपी उमरकोट इजाज शेख ने नोटिस ले लिया। ढुरोनारो के गांव कठार के रिहायशी फौत हो चुके घिंजी भेल के वालिद मदई लोनू भेल ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि 20 दिन कबल मेरे बेटे घिंजी भेल की लाश मिली जिसे बरादरी के लोगों ने कत्ल किया है। मदई की शिकायत पर नोटिस देते हुए एसएसपी उमरकोट इजाज शेख ने मामले की मुकम्मल तफ्तीश और जांच पड़ताल के लिए एसडीपीओ पथारो, एसएचओ ढुरोनारो, इंचार्ज सीआईए पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है जो कि 4 रोज में मामले की रिपोर्ट पेश करेंगे जिसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट एमलाल वघानी उमरकोट। साहिवाल सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट मोहम्मद मसूद अनवर ने हड़प्पा में कायम मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स का दौरा किया और सेंटर पर सहूलियात का जायजा लिया। इन्होंने सेंटर पर मौजूद अफराद से गुफ्तगू की और आटे की दस्तयाबी बारे दरियाफ्त किया और कार्ड स्कैनिंग के अमल का जायजा लिया। एडीसीआर मोहम्मद एतजाज असलम मार्था भी इनके हमरा थे। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर ने आटा तकसीम सेंटर के मुख्तलिफ काउंटर्स पर अवामी सहूलियात का जायजा लेते हुए अमला को हिदायत की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त आटे की तकसीम के अमल को आसान बनाया जाए ताकि हुकूमत की तरफ से फराहम करदा रिलीफ से ज्यादा लोग मुस्तफिद हो सकें। इन्होंने कहा कि मुफ्त आटे के हसूल के लिए आने वाले अफराद सब्र तहम्मुल, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें और अपनी बारी पर शनाख्ती कार्ड स्कैन करवाने के बाद आटा हासिल करें। रिपोर्ट अल्लाह दित्ता कमियाना। बिहारी में किसान इत्तेहाद सूबाई कन्वेंशन मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाद समेत मरकजी और सूबाई क़यादत के अलावा
सूबा भर के किसान इत्तेहाद के जिलाई सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरकजी चेयरमैन खालिद हसैन बाज ने कहा कि हर हुकूमत ने अपने मुफादात के लिए किसानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए। किसान जब तक मुत्तहद नहीं होंगे और इख्तलाफात का शिकार रहेंगे तो अपने हकूक हासिल नहीं कर सकेंगे। हमने बलोचिस्तान में किसानों के हकूक हासिल करने के लिए कोयटा में सूबाई असम्बली की तालाबंदी कर दी थी। बिला आखिर सूबाई हुकूमत मज़ाकरात पर मजबूर हुई। इसके बाद हमने तालाबंदी खत्म की। उनका कहना था कि गुज़श्ता साल किसान इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में धरना दिया, लेकिन इमरान खान ने हमारे धरने को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसे हमने नाकाम बना दिया। उन्होंने बताया कि वजीर दाखिला राना सलाहुल्लाह के घर में मज़ाकरात के दौरान वफाकी वजीर तारक बशीर चीमा ने किसान इत्तेहाद के बारे में नाजीबा अल्फाज अदा किए तो हमने मौका पर उसकी शदीद मजम्मत की और नौबत इसका गिरेबान पकड़ने तक पहुँच गया था। हुकूमती मज़ाकराती टीम में तारक बशीर चीमा की मौजूदगी की सूरत में किसान इत्तेहाद ने मज़ाकरात से इनकार कर दिया, जिसके बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खुद मज़ाकरात की मेज पर आना पड़ा और हमारे मज़ाकरात कामयाब हुए। खालिद भाट का ये भी कहना था कि किसान इत्तेहाद जब भी अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलता है तो हुकूमती हलकों की तरफ से धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन किसान इत्तेहाद ने हुकूमती धमकियों की कभी परवाह नहीं की। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुँचाने किसान पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं। बारिशों की वजह से मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। हुकूमत हालात का जायजा लेकर किसानों को मुनासिब रिलीफ फराहम करे। कन्वेंशन में रहीम यार खान, बहावलपुर, लोधरा, बूरेवाला और दीगर इजदा की किसान तंजीमों के किसानों ने किसान इत्तेहाद में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। किसान इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहा गया। कन्वेंशन से मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार, एडवोकेट सूबाई सदर रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद हसैन, टीजे और दीगर ओहदेदारान ने भी खिताब किया। रिपोर्ट मोहम्मद मोइज़म बिहारी। अजहर स्टेट एजेंसी वकार बलोच की तरफ से रोज़ा अफ्तार करवाया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर अहमद शौकत साहब, सब इंस्पेक्टर राय बाबर, मक्की मस्जिद के अमीर हाजी जहद हामिद साहब, अजहर स्टेट एजेंसी के चीफ एहसन महसूद और राय एहसन और मोहम्मद अंस गो, पेट्रोलियम वाले और साहिवाल की समाजी शख्सियत और कजाकिस्तान के दीनी मेहमान तशरीफ लाए थे। डेल्टा सोलर के ऑनर एहसन जहद कासिम काटिया और इनकी टीम भी शामिल थी। ग्लोबल जनरेटर वाले राशिद मक्की साहब भी तशरीफ लाए थे। रिपोर्ट वकार बलोच साहिवाल। साबक लीगी एमपीए मलिक अरशद पर कत्ल और दीगर मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान की सरपरस्ती करने का बड़ा इल्ज़ाम। साबका चेयरमैन और एमपीए के उम्मीदवार खुर्शीद गुज्जर के कत्ल पर बेटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ मुजम्मल नवाब की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, साबिक लीगी एमपीए मलिक अरशद पर कत्ल और दीगर मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान की सरपरस्ती करने का बड़ा इल्ज़ाम। साबिक चेयरमैन एमपीए के उम्मीदवार खुर्शीद गुज्जर के कत्ल पर बेटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिवाल कस्बा कमीर के सियासी समाजी शख्सियत खुर्शीद गुज्जर के कातलों को साबिक नून लीगी एमपीए मलिक अरशद की इमा पर और सरपरस्ती करने पर खुर्शीद गुज्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। मलिक अरशद साहब का एमपीए के घर से निकला है। बेल करवाने से पहले मेरे वो 3 मुजरिम भी अभी भी इसकी पनाह में हैं, इसके घर हैं। आरपीओ साहिवाल साहब से दरख्वास्त है कि जनाब इसके घर रेड करे और मेरे मुजरिम को पकड़कर मुझे इंसाफ दिलाया जाए। शुक्रिया, मेहरबानी। ये सारा रिमांड उनको बताया, आगे उनका क्या रिएक्शन था इस बारे में? उन्होंने मजीद कहा कि मुल्ज़म तकीरुल हसन उर्फ अरशद मुतअद्दिद कत्ल, डकैती, चोरी और कब्जा माफिया की एफआईआर में मुलव्वस रहा है, मगर नून लीगी एमपीए की सरपरस्ती की वजह से आज तक गिरफ्तार ना हो सका। शातिर मुल्ज़म ने हैरानकुन तौर पर 4 पासपोर्ट समेत जाली डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट मुख्तलिफ नामों से दर्ज करवा रखे हैं और गुज़श्ता 20 सालों से पुलिस को चकमा दे रहा है। नून लीगी एमपीए की सरपरस्ती और बाअसर होने से कत्ल की वारदात में मुलव्वस होने पर भी गिरफ्तार ना हो सका। खुर्शीद गुज्जर के लाहिकीन का रिकॉर्ड याफ्ता मुजरम तकीरुल हसन और नून लीगी एमपीए की सरपरस्ती करने पर आला सतह की इंक्वायरी करवाने का मुतालबा ताकि हमें इंसाफ मिल सके। जी
साहिवाल DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल के गुंडागर्द गार्ड्स, वार्ड बॉय और हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स ने मुसीबतों और मजबूरियों का शिकार मरीजों और इनके लवाहकीन से मारपीट करना और नारवा रवैया रखना मामूल बना लिया। मजीद जानते हैं साहिवाल से ब्यूरो चीफ मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल के गुंडागर्द गार्ड, वार्ड बॉय और हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स ने मुसीबतों और मजबूरियों का शिकार मरीजों और उनके लवाहिकीन से मारपीट करना और नारवा रवैया रखना मामूल बना लिया। दर्जनों वाकयात और शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई अमल में ना आ सकी। अस्पताल के गार्ड और वार्ड बॉय मरीजों के आने वाले लवाहिकीन खवातीन को भी ना बख्शने लगे। गार्ड्स और वार्ड बॉय अक्सर खवातीन और मरीजों के साथ आने वाले मर्द और खवातीन के साथ मारपीट करने लगे। मेरा भाई मोहम्मद आसिफ सर्जिकल 2 में दाखिल है, उसका कल ऑपरेशन हुआ है। हम नीचे मुसाफिर खाना में आ गए हैं, मैं आकर सो गया हूँ, बल्कि मोबाइल में जियो न्यूज़ मैंने चलाया, खबरें सुन रहा था। एक आदमी और आया है, उसने मोबाइल खींचा, बच गया जनाब, सीधी जी पे लग गया। मोबाइल खबरें ऐसे ही चल रही थी और यकदम एक लड़का आया, उसने मोबाइल को भागने लगा, वाल से पीछे भागे, मैं पीछे भाग गया। जब वहाँ पर गए हैं तो उसको पकड़ कर ला रहा था, एक बंदा लेकर आ रहा था, उसके हम भी पीछे ऊपर ही चढ़ गए। जब मोबाइल उससे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को बताने की भी धमकी दी जाती है कि जाओ जाकर शिकायत लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रिंसिपल और अस्पताल इंतजामिया सब जानते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल रात का ये वाकया भी है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल साहिवाल में इससे बेशतर भी बहुत से वाकयात हो चुके हैं जिनके ये गैंग सरपरस्ती करते हैं और इसको बचाने के लिए सब लोग मिल जाते हैं। अवाम के टैक्सेस से इन सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाहें दी जाती हैं। अगर ये अवाम की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो इन सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ से आज़ाद कर देना बेहतर है। हालात वाकयात और लोगों के बयानात के मुताबिक मोहम्मद इकबाल सुपरवाइजर सिक्योरिटी पर ममूर अमला और उन चोरों की मुकम्मल पुष्टपनाही करता है और ये एक माफिया है जो बेलगाम हो चुका है। मुतासरीन और अस्पताल में मौजूद सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने कमिश्नर साहिब, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, MS और वजीर आला से अपील की है कि इस मामला की तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी।